अब आते हैं ग्लोब के संकेतों की तरफ। ये तो 10 बजे की कहानी है, उससे पहले हम ग्लोब के समीकरण और ट्रेड सेटअप पर रिएक्ट कर रहे होंगे, तो उन दोनों की तस्वीर समझ लेते हैं। ग्लोब गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट खुलेंगे, एशिया बिल्कुल मिला जुला कामकाज कर रहा है, और यूएस से हैंडओवर भी थोड़ा सा पस्त था कल का, तो थोड़ा बहुत ग्लोब भी ऐसा लगा है कंसोलिडेशन टाइप मूड में नजर आ रहा है। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर आपको लग कैसा रहा है? देखिए, ग्लोबल में फ्रैंकली आज बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। वैसे मैं परफॉर्मेंस को भी सुन रहा था, कल बहुत टाइम के बाद डाउ जोन्स में करेक्शन आई, और वो जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कॉशियस था कल, इसकी वजह से। और कल क्या हुआ, कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम आए, वो एक महीने की हाई पर थे। 2,24,000, एक्सपेक्टेशन 2,15,000 का था। ट्रेड डेफिसिट जो उनका वो 11.9% कम हुआ, 73.8 बिलियन, $75 बिलियन का एस्टिमेट था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ओपेक प्लस। जो कल ओपेक प्लस की मीटिंग होनी थी, वो प्रोडक्शन बढ़ाने का जो फैसला है वो उन्होंने टाला 3 महीने के लिए। लेकिन देखिए, एक चीज़ जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं आशीष, क्रूड अब एक बेयर मार्केट में है, और क्रूड एक स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट में है। अब आप चाहे प्रोडक्शन कम करें, बढ़ाएं, ये करें, वो करें, कुछ करें, चाहे जिस तरीके से वर्ल्ड पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो क्रूड के लिए एक क्लियर कट एक नेगेटिव चीज़, जो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम अभी भी काफ़ी हद तक क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज अमेरिका में आएंगे नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा में से एक होता है यूएस में, तो उस पर नज़र रहेगी। लेकिन आज ना हमारे पास हमारे खुद के फैक्टर्स बहुत हैं, तो इसके लिए आज मैं ग्लोबल क्रूज पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। और खुद के फैक्टर्स में इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप, कैश के नंबर्स की बात हो रही थी, लेकिन डिटेल में समझ लेते हैं ट्रेड के समीकरण। कल एक्सपायरी के बाद, कल एक्सपायरी वाला सेशन पर ध्यान रखिएगा, उसके बाद समीकरण कैसे दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप बहुत शानदार है, क्योंकि एफआईएस की 8,500 करोड़ की बाइंग, जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली $1 बिलियन की बाइंग, उसके सामने डीआईएस ने 2300 करोड़ के करीब बेचा। अब डीआईएस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो एफआईएस काम संभाल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब आप देखिए वो लॉन्ग शॉर्ट वाली पोजिशनिंग वाली टेबल पहले, उसके बाद चेंजेस पर आएंगे। पोजिशनिंग अभी भी एफआईएस की थोड़ी सी नेट शॉर्ट है, 1,60,000 लॉन्ग, 2,06,000 शॉर्ट, लेकिन क्लाइंट की अभी भी नेट लॉन्ग है। और अब चेंजेस पर आ जाइए, लगातार इस रैली में क्लाइंट्स लॉन्ग कट कर रहे हैं और एफआईएस शॉर्ट कट कर रहे हैं और लॉन्ग ऐड कर रहे हैं। जब तक ये पैटर्न इसी तरीके का रहेगा ना, ये रैली मेरे ख्याल से नहीं रुकेगी। और अगर आप स्पेसिफिकली एफआईएस की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2,400 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में। कल स्टॉक फ्यूचर्स में 6,800 करोड़ की बाइंग है। ये कल तो ऐसा लग रहा था, एफआईएस को लग रहा था कि बस ये मार्केट अब रुकेगा नहीं, खरीद लो जितना खरीदना है। 8,500 कैश में खरीद लिया, 2,000 करोड़ इंडेक्स में खरीद लिया, 6,000 करोड़ स्टॉक फ्यूचर में खरीद लिया, मतलब कुल मिला के 17,000 करोड़ का कमिटमेंट आ गया कल मार्केट में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में ज़्यादा बाइंग हुई, करीब करीब 1857 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में खैर लगातार बाइंग है ही, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में तो 3 दिन की बाइंग है, लेकिन निफ्टी में कल का बाय नंबर काफ़ी बड़ा था। और अगर आप खाली इंडेक्स के एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट देखें, कल 28,000 लॉन्ग ऐड हुए और 9,000 शॉर्ट कट हुए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि अब लॉन्ग ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट नहीं कट हो रहे हैं, लॉन्ग भी ऐड कर रहे हैं वो। और अब वो नेट लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफिक है, देखिए अब किस तरीके से ऑलमोस्ट उस फ्लैट लाइन को ब्रीच करने को तैयार है। और अच्छा आशीष, एक बार उस ग्राफ पे वापस आइए ज़रा। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, ये ग्राफ जो है ना काफ़ी हद तक निफ्टी को इमिटेट करता है। ये जब भी एकदम इतने नीचे लेवल पर आता है, नॉर्मली मार्केट बॉटम बनाता है। जब भी वो एकदम इतना टॉप पे पहुंचता है, नॉर्मली मार्केट टॉप लगाता है। तो इस चार्ट की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अब आ जाइए आप वो टेबल फॉर्मेट में, नेट लॉन्ग और शॉर्ट 44% लॉन्ग पर आ गए हैं अब हम, और सिर्फ 45,000 शॉर्ट रह गए हैं सिस्टम में, जो एक समय पे 2.25 लाख के करीब था। 7 अक्टूबर के बाद अब एफआईएस के नेट शॉर्ट सबसे कम है, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं जहाँ पर शॉर्ट सबसे कम है। इंडिया विक्स कल फ्लैट था, 0.5% ऊपर 14.5। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा एलिवेट हुआ, 1.24 पर आया वर्सेस 1.14। और एक और चीज़, बैन से एक स्टॉक बाहर आ गया, आरबीएल बैंक। कल आरबीएल बैंक बैन से बाहर आया, तो आज ये स्टॉक भी एक फोकस में रहेगा। बाकी कोई नया एडिशन है नहीं, तो 2 स्टॉक्स रह गए हैं बैन में, ग्रैन्यूल्स और मन्नापुरम। सेटअप पॉजिटिव है मार्केट का। सेटअप पॉजिटिव है, ग्लोब के हैंडओवर में कुछ खास है नहीं, हमारे अपनी एफआईएस की बाइंग बड़ी स्ट्रांग है और बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। इतनी सारी चीजों के बीच में अब निफ्टी का अप्रोच, पहले कल एक्सपायरी के दिन का निफ्टी शुरुआत में प्रेशर माउंट हुआ, माउंट होते होते अपने वो इंपॉर्टेंट बड़े सपोर्ट की तरफ बढ़ा बाजार, वहीं से घूमा, एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास घूमे और गजब घूमे, ऐसे घूमे कि वो बड़े सपोर्ट से रेजिस्टेंस 2 तक की जर्नी कवर कर डाली। वो 24,800 रेजिस्टेंस 2 था,
50% रिट्रेसमेंट की बात करी गई थी, वो एक क्रूशल जोन होगा। हमने 24,800 को कॉन्कर करा और वहीं पे कमाई के अड्डे पे कॉल भी लिया कि अब मुनाफा बांध लेना चाहिए। बढ़िया गाड़ी कमाई हुई है भाई साहब। अब लेकिन आज के दिन का अप्रोच, अब एक इवेंट सामने खड़ा है जिसका प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करूं और निफ्टी पे स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं? देखिए, आज मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, लेवल स्पेसिफिक होने के बजाय। आज मैं टाइम स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। टाइम स्पेसिफिक अप्रोच ये है कि अगर तो आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और आपने बुक नहीं किया 24,800 पर, बहुत लोगों का मन होगा कि नहीं बुक करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। इन दैट केस आप पॉलिसी खत्म होने तक और उसके आधे घंटे बाद तक अपने आप को हेज कर लें। और हेज कैसे कर सकते हैं आप? या तो ऊपर की कॉल बेच दें या कोई एक पुट ले लें, अगर आप चाहें तो उस तरीके से अपने आप को हेज करें। और पॉलिसी के बाद मेरा ये मानना है, अनलेस पॉलिसी में कुछ बहुत ही ख़राब आ जाए और मार्केट कोलैप्स हो जाए, पॉलिसी के बाद लॉन्ग रहें और आज के लो से करीब 50-60 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लगा लें निफ्टी पर। और ये कंजेशन जोन है 24,800 से 25,000, इसमें नहीं लेना है, लेकिन इस जोन में नहीं लेना है। या तो आपको मार्केट डिप दे दे 24,500-600 के करीब की डिप दे दे, या ये मार्केट 25,000 क्रॉस कर दे। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक लॉन्ग नहीं किया है। जो अब तक लॉन्ग करके आ रहे हैं उनको तो मैं बोल चुका हूँ, क्या तो आप थोड़ा पार्शियल बुकिंग, पार्शियल हेजिंग, बाकी कैरी, वो अप्रोच आप रख सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो 24,800 से 25,000 के जोन में मत लीजिए प्लीज़, वो फंसने का जोन है। या तो जैसे मैं कह रहा हूँ 25,000 क्रॉस होने दीजिए, या मार्केट को थोड़ी डिप देने दीजिए 24,500, 24,600 तक की। और अगर 25,000 क्रॉस हुआ तो और लॉन्ग ऐड करें इस मार्केट में। याद होगा हमने बात की थी जब मार्केट ऑन द वे अप था कि 24,500 क्रॉस हो तो और ऐड करें। सिमिलरली अब अगर 25,000 क्रॉस हो तो और ऐड करें। शॉर्ट ट्रेड मार्केट में तभी होगा अगर आप 24,200 के नीचे बंद हो, तब तक इस मार्केट में शॉर्ट ट्रेड नहीं है। तब तक मार्केट का टेक्सचर वापस फर्मली स्क्वायरली बाय ऑन डिप्स का बन चुका है। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी की अप्रोच। मेरे ख्याल से पिछली सीरीज में थे तब ये बात हो रही थी कि दिसंबर सीरीज में मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर निफ्टी बैंक अपने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ता हुआ नजर आए। अब तो मुझे भी फीलिंग आने लगी है 1.5% दूर है भाई साहब हम लोग, केवल 1.5% दूर, 1.6% टू बी प्रिसाइज, अपने रिकॉर्ड हाई से। और कब से चर्चा हो रही थी कि ये एक स्टेप बेहतर है, एक पायदान बेहतर है, इसने बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दिया। और ऑफ लेट जब एफआईज लौटे तब तो निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस और चमकने लगा है। क्या अप्रोच रखें अब यहां से? बिल्कुल, उसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं। ऑल टाइम हाई से हम भले ही सिर्फ अब 800 पॉइंट दूर रह गए हों, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई से हम सिर्फ 500 पॉइंट दूर रह गए हैं। 54,100 का था वो, सॉरी 54,375 का था वो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई, तो उसके भी काफ़ी करीब है हम। खैर एनीवे, देखिए अगेन बैंक निफ्टी पर आज मैं एक अप्रोच ही ले रहा हूँ, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के लिए खासतौर से पॉलिसी का दिन है। तो इसके लिए आज थोड़ा सा आप पॉलिसी ख़त्म होने तक नई पोजीशन से बचें। ये मार्केट में थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से रखें, और पॉलिसी से पहले आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है ना, उनको थोड़ा हेज कर लें। क्योंकि आज बीच इंट्राडे में हो सकता है आज एक बार के लिए बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट गिर भी जाए, ये भी पॉसिबल है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप हेज कर लेंगे तो एटलीस्ट वो उस सौदे से आप बाहर नहीं आएंगे। इसका बेस्ट तरीका है, अब तो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, करीब 5,000 पॉइंट ऊपर की कॉल बेच कर, जिसका प्रीमियम अभी भी रीजनेबली हाई होगा, आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर पॉलिसी वैसी रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी फिर मुझे लग रहा है जल्द ही नया हाई बनाएगा। और अगर पॉलिसी अनुमान के मुताबिक नहीं रही, तब भी बैंक निफ्टी नया हाई लगाएगा। बैंक निफ्टी का टेक्सचर बता रहा है आपको कि पॉलिसी और नो पॉलिसी न्यू हाई यहाँ पर लगना है। क्यों? क्योंकि एफआईएस की बाइंग शुरू हो गई है वापस, और सबसे बड़े स्टॉक ने ना सिर्फ चलना शुरू कर दिया है, मैसिव तरीके से आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जो है एचडीएफसी बैंक। और जब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक टेंडम में चलने लगे, तो बैंक निफ्टी को फिर कोई रोक नहीं सकता। तो ये इसलिए वो व्यू जो मेरा था अभी भी इंटैक्ट है कि इसी सीरीज़ में हम ऑल टाइम हाई लगाएंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे ऑल टाइम हाई लगाने में, टेक्निकली तो वी आर ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए आके। बिल्कुल ठीक, ये निफ्टी बैंक का अप्रोच, इसका टेक्सचर हो गया भाई इंपॉर्टेंट।